गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। दोस्तों, आपकी 10th क्लास की तैयारी को थोड़ा-सा बेहतर बनाने के लिए मेरे द्वारा एक छोटा-सा प्रयास किया गया है। दोस्तों, मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नाम रखा है क्लास 10th कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही शॉर्ट होने वाला है, बहुत कम समय में। ये इसीलिए है कि एग्ज़ाम के आखिरी दिन जो है एग्ज़ाम आने ही वाले हैं, उन दिनों आप बहुत सारा समय न गँवाते हुए बहुत ही कम समय में सारे टॉपिक्स का रिवीजन आप कर सको, इसके लिए ये वीडियो मैंने बनाया है। और दोस्तों, इस वीडियो की एक ख़ास बात ये है कि दोस्तों, इसमें जो भी मेरे द्वारा जो भी एग्ज़ाम्पल आपको बताए गए हैं, जो भी प्रश्न सॉल्व करवाए गए हैं दोस्तों, वो सभी वो प्रश्न हैं जो पिछले 10 सालों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने पेपरों में शामिल किए हैं 10th क्लास के लिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को पढ़ने सीखने से निश्चित रूप से दोस्तों हमें परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का अंदाज़ा लग जाएगा तथा इनसे हमारी तैयारी भी बेहतर होगी। जो हमने पढ़ रखा है तो रिवीजन करने में ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपकी सहायता करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत शॉर्ट है और इसलिए आप निश्चित रूप से इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करें। दोस्तों, इस रिवीजन की श्रृंखला में अपन सबसे पहले जो पढ़ने जा रहे हैं वो अपना टॉपिक है टेंस का टॉपिक। सबसे पहले टेंस का टॉपिक अपन इस उद्देश्य से पढ़ रहे हैं कि ये टॉपिक हमारा अन्य टॉपिक को समझने में भी हमारी सहायता करे। दोस्तों, ये जो प्रश्न पढ़े लिखे गए हैं, इन प्रश्नों को हम हल करेंगे। ये सारे प्रश्न वो हैं जो पिछले सालों की जो अन्य सालों में जो पेपर हुए हैं और उनमें प्रश्न आए, हम उन्हीं प्रश्नों को हल कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि तो हमें हमारे आने वाले एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न आएँगे, इसका हमें अच्छे से जानकारी हो सके तथा पिछले सालों में आए हुए प्रश्न दोस्तों कई काफ़ी लगभग 10 वर्षों के पेपर के प्रश्न हम हल करने वाले हैं। तो ऐसे में हम उम्मीद कर सकते हैं कि काफ़ी कुछ ऐसा ही एग्ज़ाम में आने वाला हो। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न अपना क्या कहता है? देखिएगा दोस्तों, पहला प्रश्न, आई गो टू जयपुर यस्टरडे। क्या करना है इस प्रश्न को? करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना है हमें में इसमें। तो देखिएगा दोस्तों, इस प्रश्न को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़कर ये पता करेंगे कि हमारा दिया गया प्रश्न कौन से टेंस में है। तो देखिएगा, आई गो टू जयपुर यस्टरडे, इसको पढ़ने से हमें एक शब्द दिखाई देता है दोस्तों इसमें, और वो शब्द है जयपुर। ओके दोस्तों, ये जयपुर एक एडवर्बियल ऑफ टाइम है और दोस्तों ये जो कीवर्ड हम इसको कह सकते हैं। इस यस्टरडे के आने से हम ये तय करते हैं कि ये जो वाक्य है, यह वाक्य हमारा पास्ट का इंडेफिनिट है। ओके दोस्तों, पास्ट का इंडेफिनिट किससे निर्धारित हुआ? ऐसा निर्धारित होता है यस्टरडे से। तो इस प्रकार के सारे शब्द हम याद कर ले, अधिकांश शब्दों को, कि कौन से टेंस में कौन सा शब्द आता है, ये हमें जानकारी होगी तो हम ये पता कर ही लेंगे कि ये दिया गया वाक्य किस टेंस में है। और जब टेंस का पता चल जाएगा दोस्तों, तो हम बड़ी ही आसानी से किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है ये हम सीख पाएंगे। तो देखिएगा, यस्टरडे से हमें पता चल गया कि ये वाक्य पास्ट का इंडेफिनिट है और पास्ट का इंडेफिनिट है। तो पास्ट के इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है दोस्तों? जैसे ही हम पास्ट शब्द बोलते हैं तो हमें याद रखना है कि वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? पास्ट फॉर्म। पास्ट टेंस में कौन सी फॉर्म का यूज करना दोस्तों? हमें पास्ट फॉर्म का। पास्ट फॉर्म का मतलब है दोस्तों सेकंड फॉर्म। वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है पास्ट के इंडेफिनिट में। अन्य पास्ट में भी सेकंड फॉर्म आती है परंतु वहां बी की, हैव की आएगी, जबकि पास्ट के इंडेफिनिट में जो अपने बेस फॉर्म होती है उसकी सेकंड फॉर्म लानी होती है। ओके दोस्तों, तो यहाँ गो है तो गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वेंट। तो यहाँ हम भरेंगे वेंट और इस प्रकार से हमारा ये वाक्य सही हो गया। इसे देखिएगा दोस्तों, ही यूजुअली टेक ब्रेकफास्ट एट AM। इस सेंटेंस को पढ़ने के बाद हमारा जो स्पेशल वर्ड है, कीवर्ड यूजुअली है दोस्तों यहाँ पर। अब ये पता करना है कि यूजुअली किस टेंस में आता है, तो हमें अच्छे से पता है
कि यूजुअली प्रेजेंट के इनडेफिनेट में आता है। और प्रेजेंट के इनडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट कहते ही हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पे जाना है। ओके, तो ये टेक, तो यहाँ टेक ही आएगा। उसके बाद देखिएगा, क्या हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है? हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो इस मेन वर्ब में हमें या तो एस या ईएस ऐड करना होता है। ई तो यहाँ आया ही है, इसलिए इसमें क्या एस को ऐड कर देंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पे क्या भरेंगे, टेक्स भरेंगे और हमारी करेक्ट फॉर्म यही होगी। अगले वाक्य को देखते हैं और देखो, वी स्टडी इन दिस स्कूल फॉर 3 years। देखिएगा दोस्तों, फॉर 3 years, सिंस और फॉर प्लस टाइम, ये पहचान है दोस्तों अपने परफेक्ट कंटिन्यूअस की, चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो। परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस फॉर का प्रयोग होता है और उसके बाद समय होता है। ऐसे में इस वाक्य में अपन प्रेजेंट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म भी भर सकते हैं और पास्ट के परफेक्ट कंटिन्यूअस की फॉर्म भी भर सकते हैं। परंतु दोस्तों एक बात है, ये प्रश्न जो हमें दिया है, ये प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर ने इस साल 2023 के जो मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए हैं उनमें ए बी सी डी के रूप में 4 ऑप्शन दिए। उन ऑप्शन में चौथा टेंस जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है वो दिया ही नहीं उन्होंने, और ऐसे में परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है प्रेजेंट का। तो इसमें अपन यदि चौथा वाला ऑप्शन में उपलब्ध नहीं हो तो फिर ऐसे में तीसरे नंबर वाला हम भरेंगे, और तीसरे नंबर का मतलब दोस्तों परफेक्ट प्रेजेंट का होगा। तो यहाँ देखिएगा दोस्तों, प्लूरल होने की वजह से हेज और हेव में से हम लाएंगे यहाँ पर हेव। ओके दोस्तों, वी हैव, और स्टडी की थर्ड फॉर्म स्टडाइड, STUDIED, स्टडाइड हम यहाँ पर भर देंगे। वी हैव स्टडाइड इन दिस स्कूल फॉर 3 years, यहाँ पर ऐसा आएगा दोस्तों। ओके दोस्तों, अगला शब्द, अगला वाक्य अपना, द ट्रेन लीव बिफोर आई रीच्ड द स्टेशन। देखिएगा दोस्तों, जिस किसी वाक्य में बिफोर या आफ्टर, आफ्टर या बिफोर जैसे शब्द मिल जाए हमें, उसके आगे पीछे 2 वाक्य लिखे हों, ये हो सकता है दोस्तों कि बिफोर के बाद में दिया गया वाक्य की पहचान करना है हमें। तो देखो यहाँ पे आई रीच्ड, रीच्ड क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है दोस्तों। बिल्कुल, ये जो पास्ट का परफेक्ट होता है दोस्तों, उसकी क्या पहचान है कि आफ्टर या बिफोर शब्द होंगे, 2 वाक्य होंगे। एक वाक्य दोस्तों पास्ट का इनडेफिनेट होगा और दूसरा वाक्य जो होगा दोस्तों वो पास्ट का परफेक्ट होगा। हमें यदि पास्ट का इनडेफिनेट दे दिया गया हो, मतलब पास्ट का पहला वाला दे दिया गया हो, तो इधर हम पास्ट का तीसरे नंबर वाला मतलब परफेक्ट भर देंगे। यदि तीसरा दे दिया गया हो तो पहला हमें भर देना। याद रखना है, पहला और तीसरा, पहला मतलब इंडेफिनिट, तीसरा मतलब परफेक्ट। पहला दिया तो तीसरा भरो, तीसरा दिया तो पहला भरिएगा। ओके, यहाँ कौन सा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या कौन सा भरना है, तीसरा। पास्ट का तीसरा, तीसरे का मतलब प्रेजेंट का होगा तो हैव हेज आएगा, और पास्ट का होगा तो हैव हेज की सेकंड फॉर्म हेड आएगी दोस्तों। ओके, तो द ट्रेन, और यहाँ क्या आएगा, हेड, द ट्रेन हेड, और हेज हैव हेड इन सब के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और यहाँ लिखा है लीव, लीव की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों लेफ्ट, LEFT। द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जा चुकी थी, बिफोर यानी पहले ही, आई रीच्ड द स्टेशन में स्टेशन पर पहुंचा उससे पहले ही जा चुकी थी। इस प्रकार के वाक्यों को दोस्तों बड़ी सावधानी से समझना है, इस वर्ष के एग्जाम में भी आ सकता है। इसे देखिएगा, तो हेमंत कम हियर एवरी वीकेंड। जब इस वाक्य को अपन पढ़ते हैं दोस्तों तो हमें एक शब्द नजर आता है यहाँ पे, वीकेंड, सॉरी एवरी, एवरी शब्द, ईच और एवरी, ये 2 शब्द प्रेजेंट के इनडेफिनेट में आने वाले शब्द हैं। मतलब हमारा वाक्य कौन सा है,
प्रेजेंट का इंडेफिनेट है। फिर वापस प्रेजेंट का इंडेफिनेट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस और ईएस, और सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हो तो एस या ईएस नहीं। ओके, देखिए हेमंत सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो हम ही लिख ही देंगे, कम ई तो पहले आया है और एस अपनी तरफ से लगा देंगे। तो हेमंत कम्स हियर एवरी वीकेंड। देखिएगा छठे वाक्य को पढ़ते हैं, पता करते हैं वो जादुई शब्द कौन सा है जो हमें तुरंत बताता है कि टेंस कौन सा है। यू नॉट फिनिश द स्टोरी येट। दोस्तों ये वो शब्द होंगे जो टाइम को शो करेंगे, ठीक है। एट, एट जिसमें आता है दोस्तों वो कौन सा टेंस होता है, परफेक्ट होता है, परफेक्ट। कौन सा परफेक्ट, प्रेजेंट का परफेक्ट। और प्रेजेंट का परफेक्ट का मतलब हुआ दोस्तों हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म या हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। देखते हैं, यू है दोस्तों प्लूरल है इसलिए हैज नहीं आकर के आएगा हैव, यू हैव। और दोस्तों इसे नोट आता है ना तो नोट को बीच में रखते हैं, एच बी एम बी के बीच में। लेकिन हेज बीन होता है तो हेज और बीन के बीच में नोट रखते हैं, नोट तीसरे नंबर पर। तो यू हैव नोट, और हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब फिनिश की थर्ड फॉर्म तो क्या बनेगी, फिनिश्ड। यू हैव नॉट फिनिश्ड द स्टोरी एट, इस प्रकार से बन जाएगा। इस वाक्य को देखिएगा दोस्तों, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बिग बेनियन ट्री। अपन जानते हैं यहाँ वाज ही आता है, ये कहानियों में अपन पढ़ते हैं दोस्तों। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ लोयन, ऐसे कुछ भी होता है। लेकिन कंफ्यूजन इसको देखकर हुआ जब पहली बार बी आया तो लगा कि बी कौन सी फॉर्म है, इसकी कौन सी फॉर्म बनानी है। लेकिन हमने पढ़ा दोस्तों बी है, इस बी की अपन ने टेंस जब पढ़े तब पढ़ा था बी की तीन फॉर्म होती है, कौन सी, इज, आर और एम। पर ये कौन सी फॉर्म है दोस्तों, प्रेजेंट फॉर्म है। पास्ट टेंस पास्ट फॉर्म चाहिए तो इज की बन जाएगी वाज और आर की बन जाएगी दोस्तों वर। इसी वजह से यहाँ देखो, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बिग बेनियन ट्री। वाज क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ इसके बाद अ बिग बेनियन ट्री, एक बड़ा बरगद का पेड़ था। एक है दोस्तों इसलिए पास्ट टेंस है, इसलिए बी की इज की जगह क्या आएगा, वाज। ये हमने पहले भी पढ़ा है। इसको देखिएगा, रमेश दिस नॉवल लास्ट नाइट। हमें कौन सा शब्द मिला दोस्तों इसमें, लास्ट नाइट। लास्ट नाइट कौन सा टेंस देखिए दोस्तों, लास्ट, अगो और यस्टरडे। ये वो शब्द जो पास्ट के इनडेफिनेट को दर्शाते हैं, वही पास्ट का इनडेफिनेट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके, फिनिश की सेकंड फॉर्म क्या होगी दोस्तों, फिनिश्ड। यहाँ फर्क नहीं पड़ता सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हम हल करने वाले हैं, हम सारे एग्जाम्पल को ध्यान से समझ लेते हैं तो निश्चित रूप से जो आने वाले कीवर्ड्स हैं, हो सकता है हमारे एग्जाम में इनमें से कोई ना कोई कीवर्ड आ सकता है। और दूसरी बात, किस टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब हम प्रयोग करेंगे, इनको ध्यान रख लेंगे तो हेल्पिंग वर्ब तो यही भरनी है हमें एग्जाम में आने वाले प्रश्नों में। तो निश्चित रूप से हमारा एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा इसके माध्यम से। चलो दोस्तों आगे और प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। ओके दोस्तों, अपने नेक्स्ट वाक्य इस प्रकार से हैं दोस्तों। देखिएगा पहला वाक्य, इफ यू रन फास्ट यू कैच द बस। लेकिन दोस्तों ये जो वाक्य कंडीशनल सेंटेंस है और इस वाक्य में फर्स्ट कंडीशन है, और फर्स्ट कंडीशन का पता यहाँ पर फर्स्ट प्रेजेंट टेंस आता है दोस्तों। तो देखिएगा, इफ यू रन फास्ट, यदि तुम तेज दौड़ते हो तो तुम बस पकड़ लोगे। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है वहां पर दोस्तों विल फिक्स रहता है, विल। यदि सेकंड कंडीशन हो तो वहां वुड फिक्स है, और थर्ड कंडीशन हो जाए तो वुड हैव फिक्स होता है, इसलिए यहाँ तो विल आ जाएगा। इस वाक्य को देखते हैं दोस्तों, तो दे पे देयर डेट्स नेक्स्ट वीक्स। दे पे वे चुका देंगे, देयर डेट्स उनका कर्जा, नेक्स्ट वीक अगले सप्ताह। तो यहाँ पे एक शब्द दिखेगा नेक्स्ट, वीक तो है ही, नेक्स्ट शब्द हमें दर्शाता है कि हमारा दिया गया वाक्य है जो दोस्तों फ्यूचर के इनडेफिनेट का है। और फ्यूचर का चाहे दोस्तों कोई सा भी हो,
इंडेफिनेट हो, परफेक्ट कोई सा भी हो, परफेक्ट हो, कंटिन्यूअस कोई सा भी हो, तो उसमें विल और शेल तो फिक्स है। इसलिए भले ही अपन आई और वी के साथ सेल और दे के साथ विल तो कभी भी लिख सकते हैं अपन। ओके, विल हो गया। अब यहाँ पे क्या नेक्स्ट आ रहा है, तो फ्यूचर का इंडेफिनेट है, तो इसमें क्या करेंगे, ये वैसे भी मॉडल है, मॉडल के बाद बेस फॉर्म का प्रयोग होगा, और ये पे है ना, तो यहाँ पर पे का पे आ जाएगा। दे विल पे देयर डेट्स नेक्स्ट वीक, वे अगले सप्ताह उनके कर्ज को चुका देंगे। तो इस प्रकार से इसमें क्या आएगा, विल पे। इसको देखिएगा दोस्तों, स्टूडेंट्स रीड इंग्लिश एट दिस टाइम, यदि केवल एट दिस टाइम होता दोस्तों तो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस होता, एट दैट टाइम होता तो पास्ट का कंटिन्यूअस हो जाता, लेकिन टुमारो आने से फ्यूचर बन गया, और फ्यूचर का कौन सा, कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। इसमें क्या आता दोस्तों, विल बी और शेल बी। तो यहाँ देखिएगा स्टूडेंट से इसलिए क्या आएगा, विल बी, विल बी, और कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी। जब भी हम सुनते हैं कि कंटिन्यूअस मतलब आईएनजी जरूर लगाएं। तो रीड का क्या बन जाएगा दोस्तों, रीडिंग, रीड का रीडिंग। तो स्टूडेंट्स विल बी रीडिंग इंग्लिश एट दिस टाइम टुमारो, इस प्रकार से यह वाक्य होगा। अगला देखिएगा दोस्तों 12वां, व्हाट इज योर मदर डू, इज तो दे दिया दोस्तों, इसका मतलब प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी, वो भी किसके साथ, आईएनजी मेन वर्ब के साथ। तो क्या करेंगे, डू के साथ क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, बस सिंपल है। व्हाट इज योर मदर डूइंग, इसको देखिएगा, राहुल एंड हिज फैमिली, उस राहुल और उसका परिवार ट्रेवल यात्रा इन अमेरिका, अमेरिका में फॉर 2 वीक्स। देखिएगा दोस्तों यहाँ फोर आया, फोर मतलब सिंस या फोर, और इसके बाद क्या दिया, 2 वीक्स, 2 सप्ताह, नाउ, अब, मतलब इससे तो नाउ से तो हो रहा प्रेजेंट का, फोर 2 वीक्स, फोर और उसके बाद समय मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट का चौथे नंबर वाला, और चौथे नंबर वाला है तो क्या लिखेंगे, राहुल एंड हिज फैमिली, मतलब सिंगुलर है कि प्लूरल है, प्लूरल है, इसलिए क्या हेज नहीं लिखकर क्या लिखेंगे यहाँ पर, हैव, और उसके साथ चौथा है ना, तो बीन, हैव बीन, चौथे का नाम क्या है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस कहते हैं आईएनजी। ओके, किसमें, मेन वर्ब में। तो ट्रेवलिंग, ट्रेवलिंग, राहुल एंड हिज फैमिली हैव बीन ट्रेवलिंग, इस प्रकार से वाक्य बनेगा। इसे देखिएगा दोस्तों, वी स्टे विद माय अंकल नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट आ गया दोस्तों, नेक्स्ट का मतलब वापस, फ्यूचर का इंडेफिनिट, और फ्यूचर का इंडेफिनिट क्या होगा, विल शेल और उसके साथ वर्ब की बेस फॉर्म। ओके, वी है दोस्तों, तो वी के साथ क्या आता, शेल, आई और वी के साथ शेल आता ही है हमारा, और स्टे की, स्टे अपने आप में बेस फॉर्म है ही सही, तो स्टे का स्टे आएगा। स्टे में देखो मॉडल के बाद जो भी मेन वर्ब आती है वो बेस फॉर्म ही आती है, इसमें एस या एस आईएनजी ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसे देखिएगा दोस्तों, माय अंकल, मेरे अंकल, सेंड मी अ न्यू वॉच लास्ट वीक। दोस्तों हमेशा इस प्रकार के शब्दों की तलाश, हमेशा हम जब भी वाक्य पढ़ेंगे हमें तलाश रहेगी एडवर्बियल की, कीवर्ड की। क्यों, वही हमें ये दिखाएगा कि दिया गया जो वाक्य है वो किस टेंस में है, और जब टेंस का पता चल जाएगा फिर उसके बाद दूसरी बहुत ज्यादा जरूरी चीज है वो है हेल्पिंग वर्ब, कि उस टेंस में कौन से हेल्पिंग वर्ब आनी है। याद रखेंगे, प्रेजेंट टेंस होगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगी, और पास्ट टेंस होगा तो सेकंड फॉर्म आएगी, कंटिन्यूअस होगा तो कंटिन्यूअस शब्द सुनते ही दोस्तों हम आईएनजी जरूर लगाएंगे। ओके, ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा यहाँ आया लास्ट, लास्ट एगो यस्टरडे, ये किसको दिखाते हैं, पास्ट के सिंपल को, और पास्ट का सिंपल मतलब पास्ट का इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। ओके दोस्तों, सेंड भेजना, सेंड की सेकंड फॉर्म क्या होती है, सेंट, तो हम यहाँ लिख देंगे सेंट, SENT, और ये वाक्य अपना
सही हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों अपन को एग्जाम में प्रश्नों को बड़ी ही सावधानी से हल करना है। दो चीजों का ध्यान, कौन सा टेंस है और उसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी आएगी, ये हमें ध्यान रखना है। कुछ और वाक्य देखते हैं। ओके दोस्तों, अपने अगले वाक्य इस प्रकार से देखिएगा। पहला वाक्य दोस्तों, वाटर इन द सी एंड ऑन द ग्राउंड कॉन्स्टेंटली इवेपरेट ड्यू टू हीट ऑफ द सन। देखिएगा, वाटर पानी, इन द सी समुद्रों का पानी, एंड और ऑन द ग्राउंड और जमीन का पानी और समुद्रों का जो पानी है वो कॉन्स्टेंटली निरंतर लगातार इवेपरेट यानी वाष्पीकृत होता है ड्यू टू हीट ऑफ द सन। ड्यू टू यानी के कारण से, किसके कारण से, हीट ऑफ द सन, सूर्य की धूप के कारण, उष्मा के कारण समुद्रों का और जमीन का जो पानी है वो जलवाष्पीकृत होता है। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो वाक्य है ये एक प्रकार का यूनिवर्सल ट्रूथ है, क्योंकि ऐसा तो हमेशा ही होता है। और जब यूनिवर्सल ट्रूथ का कोई वाक्य होता है दोस्तों, तो वो वाक्य हमेशा वर्ब प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनता है। तो वही ये भी प्रेजेंट के इंडेफिनिट में बनेगा। और सब्जेक्ट क्या अपना, वाटर। तो इवेपरेट लिख देंगे पहले तो, इवेपरेट। और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो एस या ईएस लगाना ही है हमें। ई तो आया ही है तो क्या करेंगे, एस लगा देंगे। इसे देखिएगा दोस्तों, आई ओपन, ओपन हमें मिल गया। ओपन किस में आता है, प्रेजेंट के सिंपल में। प्ले बास्केटबॉल आफ्टर स्कूल, स्कूल के बाद में बास्केटबॉल खेलता हूँ। ओपन आया तो प्रेजेंट का सिंपल, प्रेजेंट का सिंपल पहले तो वर्ब की प्रेजेंट फॉर्म लिख देंगे। क्या इसमें एस या एस लगाएं, यहाँ सब्जेक्ट को देखो आई है, एस या एस नहीं लगता है तो नहीं लगाएंगे। इसे देखो, द ट्रेन लीव एट, एट यानी अभी तक, ट्रेन, लीव एंड लीव यहाँ पे नोट भी होना चाहिए, नोट लीव। तो देखो, एट प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट है तो प्रेजेंट का परफेक्ट। द ट्रेन है तो क्या आएगा यहाँ पे, हैज और नॉट, और हैज के साथ थर्ड फॉर्म, लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। इस प्रकार से ये क्यों लाए, एट ने क्या दिखाया, प्रेजेंट का परफेक्ट, और प्रेजेंट के परफेक्ट में प्रेजेंट की परफेक्ट हेल्पिंग वर्ब हमने भर दी। द ट्रेन हैज नॉट लेफ्ट येट। इसे देखो, नीतू सॉन्ग सिंग, सॉरी ऐसा है यहाँ पर, नीतू सिंग अ सॉन्ग नाउ। नाउ प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, और प्रेजेंट का कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब मेन वर्ब के साथ आईएनजी, सिंग के साथ तो आईएनजी आप लगा ही सकते हो, सिंग और आईएनजी, ये तो फिक्स है दोस्तों। यहाँ क्या लिखूं, नाउ प्रेजेंट है तो प्रेजेंट फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म किसकी, कंटिन्यूस में क्या होता है, वर्ब बी, और बी की तीन फॉर्म इज आर एम में से एक तो नीतू है तो क्या होगा, इज। नीतू इज सिंगिंग अ सॉन्ग नाउ। इस प्रकार से इज सिंगिंग आएगा। इसे देखिएगा दोस्तों, प्लीज कृपया इन अ क्यू लाइन में स्टैंड खड़े हो जाओ। ये रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो, इस प्रकार के वाक्य दोस्तों प्लीज काइंडली होता है, लेकिन मेन रूप से स्टार्ट एम बी की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं ये वाक्य। इनको अपन इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो क्या आएगा, कुछ नहीं, डायरेक्ट इसमें वर्ब की बेस फॉर्म आती है दोस्तों सबसे पहले। और वर्ब की बेस फॉर्म, स्टैंड की बेस फॉर्म क्या है, स्टैंड की बेस फॉर्म स्टैंड ही है। यूं नहीं देखना है कि कौन सा टेंस। ये इम्पेरेटिव का सीधा सा मतलब शुरुआत में मेन वर्ब की बेस फॉर्म ले आओ। ओके, इसे देखो, सी फिनिश हर वर्क बिफोर मोहन केम। बिफोर यानी पहले, किससे पहले, मोहन केम, मोहन आया उससे पहले अपना काम पूरा कर लिया। तो बिफोर के बाद देखो, पास्ट का पहला आ रहा है दोस्तों, पास्ट का इंडेफिनिट आ गया यहाँ पर। बिफोर आफ्टर वाला वाक्य ये पास्ट का परफेक्ट सेंटेंस है। पहला यहाँ आ गया तो तीसरा यहाँ आएगा। तीसरा क्या होता है दोस्तों,
हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म फिनिश की फिनिश्ड। शी हैड फिनिश्ड हर वर्क बिफोर मोहन केम। और ये देखो शंकर प्ले वेहन वी वेंट टू हिज हाउस, जब हम उसके घर पे गए। तो वेहन जो शब्द है वो पास्ट का कंटिन्यूअस को दर्शाता है। तो पास्ट का कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी का ही अपन ने, तो मेन वर्ब में आईएनजी तो बिना सोचे समझे लगा ही दो भले ही। ओके, पास्ट कहा तो इज आर एम नहीं लाकर क्या लाएंगे, वाज वर। और ये कौन है, शंकर अकेला है तो क्या आएगा दोस्तों, वाज। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने पिछले सालों में जो आए हुए सारे प्रश्नों का रिवीजन किया है। इन प्रश्नों को ध्यान से हम याद रख लेते हैं दोस्तों, तो निश्चित रूप से हमें इस प्रश्नों की सीरीज जो अभ्यास हम कर रहे हैं इससे हमें एग्जाम में जरूर सहायता मिलेगी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, टेंस के बाद अगला टॉपिक जो हम सोल्व करने वाले हैं वो अपना है डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये सभी वही प्रश्न हैं जो पिछले सालों के प्रश्न पत्रों में आए हैं और इनकी सहायता से आने वाले एग्जाम में अपन आसानी से प्रश्नों को सोल्व कर पाएंगे। देखिएगा पहला प्रश्न क्या है। आर्ची सेड टू मी आई रेस्पेक्ट यू। देखिएगा इसको किस तरह से बनाना, एक एक शब्द हम बनाते जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले अपन जानते हैं कि इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला वाक्य आर वी का वाक्य है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला वाक्य आर एस का वाक्य है। इस वाक्य का आर वी का वाक्य जो टेंस होगा वही वाक्य आर एस का वाक्य का टेंस भी बन जाएगा। देखिएगा इसको सोल्व करते हैं। आर्ची है तो आर्ची का आर्ची ही आएगा, इसमें कभी कोई चेंजेस नहीं होता है। सेड टू है दोस्तों, तो सेड टू को ये सेड सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस है तो पास्ट में ही बदलेंगे इसलिए सेड को अपन बदलेंगे टोल्ड में, टोल्ड। और मी का मी लिख देंगे। आर्ची टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे। ये हमारा जो वाक्य है वो एक असर्टिव सेंटेंस है और असर्टिव होने की वजह से यहाँ पर कनेक्टिव लगेगा देट। ये जो आई आई फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है आर्ची मतलब कोई महिला, तो यहाँ पे हो जाएगा शी। और रेस्पेक्ट ये है अपना प्रेजेंट का सिंपल, इधर है अपना पास्ट, तो ये प्रेजेंट भी किस में जाएगा, पास्ट में। और पास्ट के लिए क्या करना होता है, पास्ट फॉर्म चाहिए, और पास्ट फॉर्म का मतलब सेकंड फॉर्म। तो रेस्पेक्ट की सेकंड फॉर्म होगी रेस्पेक्टेड, रेस्पेक्टेड। और ये है यू, यू का मतलब सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन चेंज होएगा देखिएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो यू, यू कौन सा वाला, ये दूसरे नंबर वाला यू। तो आई का दूसरा नंबर क्या होता है, मी, तो यहीं पर यू का क्या होगा, मी। इस प्रकार से आर्ची टोल्ड मी दैट शी रेस्पेक्टेड मी। नेक्स्ट को देखिएगा। शिवम सेड टू मी, शिवम ने मुझसे कहा डू यू लर्न इंग्लिश। ये डू यू लर्न इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, इसका मतलब है ये असर्टिव था परंतु ये वाक्य इंट्रोगेटिव का वाक्य है। तो देखिए वो इसको कैसे बनाना, शिवम का तो शिवम ही रहेगा। सेड टू को टोल्ड में नहीं बदलेंगे, इंट्रोगेटिव है इसलिए सेड टू को बदलेंगे अपन आस्क्ड में। शिवम आस्क्ड और मी का मी ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमा का हटाकर देट नहीं लगाएंगे, देट असर्टिव में लगता है, इंट्रोगेटिव में इफ लगता है, तो इफ लगा देंगे। ये इंट्रोगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको असर्टिव बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक को प्रश्नवाचक नहीं रखेंगे, असर्टिव में बदलेंगे। तो कैसे बदलेंगे, जो स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब रखी है हमने सब्जेक्ट के पहले, उस हेल्पिंग वर्ब को वापस उसी जगह ले जाएंगे, मतलब आगे जो डू आया उसको पीछे और यू को आगे। तो पहले यू को बदल लेते हैं। ओके, तो यू सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है और यू तो पहला वाला है, तो मी का पहला वाला आई होता है इसलिए यू की जगह आएगा आई। अब डू प्रेजेंट का सिंपल है और प्रेजेंट का सिंपल किस में चेंज होता है, पास्ट के सिंपल में। प्रेजेंट के चारों पास्ट के चारों में जाते हैं। तो
लर्न फर्स्ट फॉर्म है, इसको सेकंड फॉर्म बना देंगे तो पास्ट बन जाएगा। तो लर्न की सेकंड फॉर्म LEARNT, लर्नट। इफ आई लर्न, और इंग्लिश का इंग्लिश, और इन क्वेश्चन मार्क को हटा देंगे। इस प्रकार से अपना सेंटेंस इनडायरेक्ट डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट वाक्य देखिएगा, द बॉयज सेड उर्रे वी हैव ऑन द मैच। उर्रे ये अपने खुशी को प्रकट करने वाला शब्द है। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो इसको कैसे बनाते हैं देखिएगा, द बॉयज का तो आ जाएगा द बॉयज। सेड को हम किस में बदलेंगे, सेड और हुर्रे को, एक तरह से सेड का आएगा एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद, किसके साथ, हुर्रे खुशी है तो एक्सक्लेम्ड विद जॉय। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, बच्चों ने एक्सक्लेम किया विद जॉय खुशी के साथ। क्या यहाँ पे इन्वर्टेड लगाएंगे, दैट। वी फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है, द बॉयज। प्लूरल है, प्लूरल है तो क्या आएगा, प्लूरल इसका प्रोनाउन बनेगा दे, दे। अब ये हैव है प्रेजेंट का परफेक्ट, इससे किसको बनाएंगे, पास्ट का परफेक्ट। तो फर्स्ट फॉर्म को किसमें बदलेंगे, सेकंड फॉर्म में। हैव के सेकंड फॉर्म हैड, और ऑन तो वैसे भी थर्ड फॉर्म है, दे हैव ऑन द मैच का द मैच, दे हैव ऑन द मैच। इस प्रकार से एक बार और देखो, द बॉयज का द बॉयज सेड हुर्रे आया तो एक्सक्लेम्ड विद हुर्रे की वजह से जॉय लिख दिया अपन ने, इन्वर्टेड को हटाकर दैट लगा दिया। वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट बॉयज है, इस वजह से दे आ गया। और प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है तो प्रेजेंट का परफेक्ट पास्ट का परफेक्ट बन गया, और द मैच का द मैच हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, द टीचर सेड टू रमेश, टीचर ने रमेश से कहा, विल यू डू माई वर्क नाउ, क्या तुम अब मेरा कार्य करोगे। ये कौन सा सेंटेंस है, वापस इंट्रोगेटिव है, उसी के अनुसार बनाएंगे द टीचर का, तो द टीचर आ ही जाएगा। द टीचर सेड टू को इंट्रोगेटिव में आस्क्ड में बदला जाता है, तो आस्क्ड किसको, रमेश को आस्क्ड। इन्वर्टेड कोमा को हटाकर क्या, इंट्रोगेटिव में क्या लगता है, इफ। तो इफ, इंट्रोगेटिव को असर्टिव में बदलेंगे, सब्जेक्ट को आगे लाएंगे, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट रमेश है तो यहाँ इसका रमेश का आएगा प्रोनाउन ही, और विल का बदलेगा वुड में, क्योंकि इधर पास्ट, ही वुड। और वुड के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है तो डू का डू आएगा। माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है द टीचर, आई मी माई ये तीसरे नंबर का है तो टीचर का तीसरा नंबर ही हिम हिज, तो डू हिज वर्क। और यहाँ आया हुआ नाउ, नाउ बदलेगा अपना देन, और इन्वर्टेड कोमा हट जाएगा, क्वेश्चन मार्क भी हट जाएगा। और इस प्रकार से वाक्य कुछ अगले वाक्य देखते हैं क्या हुआ, कैसा रहा। ओके फ्रेंड्स, अगला सेंटेंस अपन बनाते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, आई हैव बोट अ न्यू बुक फॉर यू। आई हैव बोट ये भी असर्टिव सेंटेंस ही है। देखिएगा, माई फ्रेंड है यहाँ पर तो माई फ्रेंड का माई फ्रेंड ही आएगा। सेड टू का बदलेगा, किस में बदलेगा, असर्टिव होने की वजह से टोल्ड में। माई फ्रेंड टोल्ड और मी का मी, माई फ्रेंड टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। माई फ्रेंड का प्रोनाउन क्या होगा, ही। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट ही, अब ये ही है, यहाँ हैव है, हैव बोट प्रेजेंट का परफेक्ट है ये, तो इसे बनाएंगे पास्ट का परफेक्ट। कैसे बनाएंगे, ये हैव जो फर्स्ट फॉर्म है इसको बदलेंगे सेकंड फॉर्म में, तो हैव का हो जाएगा हेड, और बोट का तो बोट ही आ जाएगा। हेड बोट अ न्यू बुक, फोर का फोर, और यू क्या है,
सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यू दूसरे नंबर का, तो आई मी, और यू दूसरे नंबर का, और ये भी मी भी दूसरे नंबर वाला, तो फोर यू की जगह आ जाएगा मी। इसे देखिएगा, द ओल्ड वुमन सेड टू मी प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी हेल्प कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट कर रही है कोई वुमन, और ये कौन सा वाक्य, ये एक प्रकार से इम्पेरेटिव सेंटेंस है अपना। तो देखो कैसे बनाएंगे, द ओल्ड वुमन सेड, द ओल्ड वुमन सेड टू को प्लीज कहा ना, तो रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्टेड, द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड मी, और इनको जोड़ते हैं टू से। ओके, प्लीज हट जाएगा, प्लीज का भाव रिक्वेस्ट में आ गया, तो द वुमन रिक्वेस्टेड मी टू, और हेल्प मी आया तो हेल्प का तो हेल्प आ जाएगा, और मी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट वुमन है महिला, तो शी, और ये मी नंबर दो का, तो शी का नंबर दो होता है हर। तो द ओल्ड वुमन रिक्वेस्टेड मी टू हेल्प हर, इस प्रकार से बनेगा। इसे देखिएगा, द बेगर सेड, भिखारी ने कहा, गिव मी समथिंग टू ईट, ये भी वैसा ही है इम्पेरेटिव, भीख मांग रहा है, मुझे कुछ दे दो खाने को, तो क्या बनेगा देखिएगा, द पुअर बेगर, पुअर बेगर ने क्या किया, भीख मांगी, तो बेग्ड, BEGGED, बेग्ड, द पुअर बेगर बेग्ड, और वो किससे बनेगा, टू से जोड़ना ही पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, क्योंकि इम्पेरेटिव है, और टू के बाद क्या आती है, बेस्ट फॉर्म आती है, तो द पुअर बेगर बेग्ड टू, और गिव का तो गिव आ जाएगा, मी फर्स्ट पर्सन है किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार, बेगर का मतलब ही मानेंगे, और मी नंबर दो वाला, तो ही का नंबर दो होता है हिम, तो यहाँ मी की जगह आएगा हिम, समथिंग टू ईट का वैसा ही आ जाएगा, समथिंग टू ईट। नेक्स्ट देखिएगा, मिस्टर राजोरा सेड टू हिज वाइफ, वाई डोंट यू स्लीप अर्ली, देखिएगा ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ गया वापस, तो बनाते हैं, देखो मिस्टर राजोरा का, मिस्टर राजोरा, मिस्टर राजोरा सेड टू किस में बदलेगा, इंट्रोगेटिव है तो आस्क्ड में, मिस्टर राजोरा आस्क्ड हिज वाइफ का, हिज वाइफ, इंट्रोगेटिव पर वाक्य में फर्स्ट शब्द आ रहा है WH वर्ड, यदि WH वर्ड आता है तो कनेक्टिव नहीं लगाते हैं, और ये जो वाई है वो कनेक्टिव का काम करेगा। ओके, तो वाई, और डोंट यू स्लीप अर्ली, तो डोंट यू प्रेजेंट है एक प्रकार से, इसे पास्ट में तो डू का पास्ट हो जाएगा डिड, तो देखिएगा यू, पहले इसको इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाएंगे, तो यू डोंट तो पीछे जाएगा, यू आगे आएगा, यू क्या है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट हर हिज वाइफ, तो शी, तो वाई यू का क्या आएगा, वाई शी, और डू नोट का क्या हो जाएगा, डिड नोट, वाई शी डिडंट, और स्लीप का स्लीप हो जाएगा, अर्ली का भी अर्ली आ जाएगा, और इस प्रकार से अपना सेंटेंस बन जाएगा। देखिएगा, मिस्टर राजोरा इंट्रोगेटिव होने की वजह से सेड टू को आस्क में बदला, हिज वाइफ का हिज वाइफ, WH वर्ड आने से कनेक्टिव वर्ड का प्रयोग नहीं करेंगे, वाई का वाई लिखेंगे। अब इसको इंट्रोगेटिव को असर्टिव बनाने के लिए डिड को पीछे ले जाएंगे, यू और यू को आगे, तो यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हिज वाइफ, तो इसलिए इसका प्रोनाउन बनेगा शी। अब डू नोट का बन जाएगा डिड नोट, और स्लीप अर्ली का स्लीप अर्ली, इस प्रकार से ये सेंटेंस बन जाएंगे। नेक्स्ट कुछ और देखते हैं, कुछ और वाक्य इसके। नेक्स्ट एग्जांपल, फर्स्ट देखिएगा, द हर्मिट सेड, हर्मिट ने कहा, मैं यू ऑल गो टू हेल, यू ऑल तुम सब गो टू हेल नर्क में जाओ, और मैं से शुरू हो रहा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, इस प्रकार के वाक्यों में या तो अभिशाप दिया जाता है या शुभकामनाएं प्रकट की जाती है। यहाँ पे क्या है, अभिशाप दिया जा रहा है कि नर्क में जाओ, तो द हर्मिट का क्या लिखेंगे, द हर्मिट, सेड को किस में बदलेंगे, कर्स्ड में,
CURSED, कर्ज यानी अभिशाप दिया, और इन्वर्टेड को हटाकर दैट। इस में को बाद में सब्जेक्ट को आगे लाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? यू ऑल। यू ऑल ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू है सेकंड पर्सन इसलिए, और यू ऑल ऑब्जेक्ट क्या है? किससे कहा? हरमिट ने। यहाँ दिख रहा है यू ऑल तुम सभी से, तुम इनसे कहा तुम सब से, तो इसका मतलब प्लूरल है यहाँ पर, तो यू ऑल को बदल देंगे अपन दे ऑल में। दे ऑल अब इस मे को बना देंगे दोस्तों माइट। दे ऑल माइट गो टू हेल का हो जाएगा गो टू हेल। इस प्रकार से सेंटेंस देखिएगा एक बार। द हरमिट का द हरमिट सेड को बदला कर्स में, इन्वर्टेड को हटा के लगाया देट, और यू ऑल को बना दिया दे ऑल। यू ऑल इन तुम सभी, बहुवचन है और बहुवचन के लिए तो दे ही लाएंगे अपन। और तो यू ऑल का दे ऑल, और मे का इधर पास्ट है तो मे का पास्ट एक तरह से माइट, और गो टू हेल का गो टू हेल बन जाएगा। इसे देखिएगा, ही सेड एलास। एलास क्या करता है? दुख को प्रकट करता है। आई एम रूइन, में बर्बाद हो गया। तो देखिएगा ही, इसमें क्या एक्सक्लेमेटरी है ये, तो ही एक्सक्लेम्ड, ही एक्सक्लेम्ड विद, उसने एक्सक्लेम्ड किया किसके साथ? सोरो। ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने दुख के साथ एक्सक्लेम किया दैट, की क्या कहा? आई एम रूइन, तो आई फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट क्या है? ही, तो क्या होगा? ही। एम, ये एम एक प्रकार से आई एम रूइन, ये प्रेजेंट का सिंपल सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसका पास्ट बनेगा एम का बनेगा क्या? वाज। ही वाज, और रूइन का रूइन। इस प्रकार से ये सेंटेंस, ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, उसने दुख के साथ कहा दैट ही वाज रूइन, वो बर्बाद हो गया। और इस प्रकार से अपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सभी प्रकार के एक एक एग्जाम्पल हमारे द्वारा हल कर लिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। आ रहा हूँ क्या? ओके फ्रेंड्स, इस रिवीजन की श्रृंखला में अपना अगला टॉपिक है एक्टिव पैसिव। देखिएगा दोस्तों, एक्टिव पैसिव को किस प्रकार से हल करना है। कुछ उदाहरण हम जो सोल्व करने वाले हैं, ये सभी वो उदाहरण हैं जो पिछले सालों 10वीं के प्रश्न पत्रों में आए हैं। देखिएगा, प्रतीक विल राइट अ लेटर। देखिएगा यहाँ पर प्रतीक सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, राइट मेन वर्ब है, और ए लेटर ऑब्जेक्ट है। प्रतीक क्या है दोस्तों? सब्जेक्ट। प्रतीक अपना सब्जेक्ट है, और ए लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट है, और ये मेन भी है, मेन वर्ब है, और ये हेल्पिंग वर्ब है। ओके, इसमें क्या होता है दोस्तों एक्टिव से पैसिव बनाने में, कि जो ऑब्जेक्ट होता है इसे तो हम बना देते हैं सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है इसे बना देते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पे लाते हैं, तो ए लेटर का ए लेटर। ओके, ये बाद में जाएगा ऐसे ही। और ऑब्जेक्ट के, ये सब्जेक्ट को जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे उसके पहले अपन बाई लगा देंगे, तो बाई प्रतीक, ये तो बाद में लिख देंगे। लिखना है विल राइट। इस मेन वर्ब क्या क्या करना है दोस्तों? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को या कोई सी फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। अब बचता है दोस्तों विल, इसका क्या करें? तो इसमें क्या होता है दोस्तों, कि जैसे प्रेजेंट का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ऐसे पास्ट का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, फ्यूचर का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यदि दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट होता है तो प्रेजेंट, ये प्रेजेंट पास्ट में जाता है, इस तरह से बदलता है। प्रेजेंट के चारों, पास्ट के चारों में बनते हैं। लेकिन दोस्तों एक्टिव पैसिव होता है तो इसमें क्या होता है कि प्रेजेंट का पहला दूसरे में बदल जाता है, तीसरा चौथे में बदलता है, इधर भी पहला दूसरे में, तीसरा चौथे में, पहला दूसरे में, तीसरा चौथे में। तो ये पहले का तीसरे का तो बन गया, फिर दूसरा और चौथे का, फिर चौथे का पैसिव नहीं बनता है,
इधर फ्यूचर के कंटिन्यूस का पैसिव भी नहीं बनता है। तो इसका मतलब अब ये दो ही तो बच रहे हैं जिनका पैसिव बनाना है। तो ये जो कंटिन्यूस होगा तो ये कंटिन्यूस दूसरा दूसरे में ही रहता है, लेकिन इनमें बीइंग का प्रयोग कर देंगे। तो सारे वाक्य बनाएंगे। देखो प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट का कंटिन्यूस ही हेल्पिंग वर्ब लेता है। पास्ट का सिंपल या पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। फ्यूचर का इंडेफिनिट फ्यूचर के कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेगा। प्रेजेंट का परफेक्ट कंटिन्यूस बन जाएगा। ऐसे ये होंगे। इन चारों के बनाने नहीं है, इसका बनाना नहीं। जिसमें बी या बीन का प्रयोग हो गया उनका पैसिव नहीं बनेगा। ओके, तो देखिएगा किस तरह से हम बनाते हैं दोस्तों। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, अ लेटर का अ लेटर। अब यहाँ पे आया विल का मतलब फ्यूचर का इंडेफिनिट। तो विल के साथ फ्यूचर का कंटिन्यूस बनाएंगे तो विल बी आता है फ्यूचर के कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो विल बन जाएगा विल बी। और वैसे भी कहें तो दोस्तों मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, और लेकिन हमें तो यहाँ मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लाना पड़ेगा। मॉडल के बाद थर्ड फॉर्म आ ही नहीं सकती, मॉडल के बाद बेस फॉर्म आना चाहिए। तो बी लाने से क्या हुआ कि मॉडल के बाद बेस फॉर्म भी आ गई। और अब इसके बाद दोस्तों अपन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म भी ला ही सकते हैं। तो अ लेटर और विल का बन जाएगा विल बी। अब राइट की थर्ड फॉर्म बनेगी दोस्तों रिटर्न। और प्रतीक के पहले बाय लिखना ही है, तो बाय प्रतीक, ये पैसिव बन जाएगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय प्रतीक। इसको बनाते देखो दोस्तों। प्लीज ओपन योर बुक, कृपया आपकी पुस्तक खोलो। ये एक प्रकार का दोस्तों ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सॉरी इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो इम्पेरेटिव सेंटेंस को बनाने का इसका भाव के अनुसार यहाँ पे प्लीज आया ना, तो किसी से रिक्वेस्ट है तो इसको सीधे सीधे से बना सकते हैं दोस्तों। यू आर रिक्वेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, तुमसे रिक्वेस्ट की जाती है। और इसको टू ओपन योर बुक का क्या बनेगा ओपन योर ओपन योर बुक, इस तरह से बन जाएगा। इसको देखो तो प्रीति लॉस्ट हर न्यू मोबाइल। तो देखो प्रीति सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, हर न्यू मोबाइल ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, लॉस्ट थर्ड फॉर्म में जाएगा, हर न्यू मोबाइल हो जाएगा हर का हर। तो देखिएगा दोस्तों ऑब्जेक्ट को बनाते हैं सब्जेक्ट हर न्यू मोबाइल, तो हर न्यू मोबाइल। ओके, यहाँ है लॉस्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस पास्ट का दोस्तों इंडेफिनिट। तो पास्ट का इंडेफिनिट पास्ट का पहला किस में जाएगा दूसरे में, मतलब पास्ट का कंटिन्यूस। कंटिन्यूस का मतलब वाज वर्ब वाली हेल्पिंग वर्ब लेंगे पास्ट कंटिन्यूस में। ओके, तो द हर मोबाइल, मोबाइल फर्स्ट फॉर्म है ही सही, तो क्या आएगा, सॉरी सिंगुलर है इसलिए वाज। हर मोबाइल वाज, और लॉस्ट की थर्ड फॉर्म भी लॉस्ट होगी। हर मोबाइल वाज लॉस्ट, और यहाँ बाई और प्रीति का प्रीति। हर मोबाइल वॉज लॉस्ट बाय प्रीति। हर मोबाइल ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, और लॉस्ट था यहाँ पे पास्ट सिंपल था, पास्ट इंडेफिनिट था, तो पास्ट कंटिन्यूस में बदला। पहला दूसरे में जाता इसलिए, और दूसरे में गया तो दूसरे में वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आती है। मोबाइल सिंगुलर है तो वाज हेल्पिंग वर्ब हम ले आए। इसको देखिएगा दोस्तों, दे विल थैंक अस। ओके, दे सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, विल तो विल के साथ क्या विल बी या विल मोर फ्यूचर का सिंपल है, तो फ्यूचर कंटिन्यूस में बदलेगा। और थैंक, थैंक मेन वर्ब है तो ये थर्ड फॉर्म बनेगी। देखिएगा अस है, अस को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो अस का सब्जेक्ट क्या होता है वी। अस का अस नहीं रखना है ऑब्जेक्ट की जगह, इसलिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म आई। जब ये सब्जेक्ट हो गया तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी, तो वी और विल का क्या बदलेगा विल बी हो जाएगा।
फ्यूचर का पहला दूसरे में जाता है तो दूसरे में विल का विल भी हो जाएगा, वी विल बी, और थैंक की थर्ड फॉर्म थैंक्ड, वी विल बी थैंक्ड, और दे है ना तो ये बनेगा बाई, और दे का क्या होगा, देम। देम क्यों किया, ये सब्जेक्ट था इसलिए दे आया, ऑब्जेक्ट की जगह आया तो दे की ऑब्जेक्टिव फॉर्म देम होती है, इसलिए हम देम लेके आ गए। ओके, और सेंटेंस अपन देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है अपन सॉल्व करते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक्टिव पैसिव के नेक्स्ट क्वेश्चन अपन हल करते हैं। देखिएगा पहला वाक्य, चिल्ड्रन आर फ्लाइंग काइट्स। देखिएगा चिल्ड्रन सब्जेक्ट है, आर एच वी है, फ्लाइंग एम वी है, काइट्स ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो काइट्स का काइट्स, ठीक है। आर है, आर का मतलब पास्ट का कंटिन्यूस, सॉरी प्रेजेंट का कंटिन्यूस, प्रेजेंट का दूसरा, दूसरा दूसरे में रहता है, पहला दूसरे में जाता है, तीसरा चौथे में जाता है, चौथे का बनता नहीं है, और दूसरा दूसरे में रहता है, लेकिन जब जब आपको आईएनजी दिखाई दे तो समझ जाना कि वहां हमें बीइंग का प्रयोग करना है। तो काइट्स, और काइट्स प्लूरल है तो आर का क्या रहेगा, आर ही रहेगा। काइट्स आर, एक्टिव पैसिव में दोस्तों टेंस नहीं बदलता है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही रहता है, पास्ट है तो पास्ट ही रहेगा, लेकिन डायरेक्ट इनडायरेक्ट में प्रेजेंट पास्ट में बदल जाता है। वो आर एस का वाक्य आरवी के वाक्य के अनुसार बदलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। तो ऑब्जेक्ट लाए पहले काइट्स, और इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लाए तो आर का आर ही रहेगा, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, फ्लाउन, लेकिन उसके पहले आईएनजी है दोस्तों, तो क्या करें, काइट्स आर और इसके जस्ट बाद बी का प्रयोग, और ये आईएनजी इसमें लिख देंगे, काइट्स आर बीइंग, और फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाउन, काइट्स आर बीइंग फ्लाउन, और चिल्ड्रन है दोस्तों, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, उसके पहले क्या लाएंगे, बाय चिल्ड्रन। ओके दोस्तों, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, इसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लाए अपन, आईएनजी था तो बीइंग का प्रयोग कर दिया, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लाउन रख दिया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते उसके पहले बाई लाते हैं तो बाई ले आए। इसको देखो, द पुलिस पुलिस हैज अरेस्टेड द थिफ, तो देखो ऑब्जेक्ट को पहले तो सब्जेक्ट बना लो, द थिफ हैज अरेस्टेड, ये तीसरा वाक्य है, तीसरा टेंस है, तीसरा प्रेजेंट का, तीसरा कौन सा, प्रेजेंट का परफेक्ट, किस में जाएगा, चौथे में। क्या होगा, हैज किसका साथ क्या जुड़ जाएगा, बी नोट जुड़ जाएगा, तो द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, और क्या आएगा, बाय द पुलिस। यदि हम चाहें तो लिख सकते हैं बाय द पुलिस, लेकिन एक बात है दोस्तों, अरेस्ट करने का काम तो पुलिस ही करती है, इसलिए कहने की जरूरत नहीं, इसलिए आप यही छोड़ सकते हो, द थीफ हैज बीन अरेस्टेड, इसको पूरा माना जाएगा। अगला देखो, मिस्टर शर्मा वुड हैव सेंट अ रिप्लाई, तो अ रिप्लाई ऑब्जेक्ट को सबसे पहले सब्जेक्ट बना दो, रिप्लाई, ओके, कुड और हैव सेंट, कुड के बाद हैव सेंट आ रहा दोस्तों, परफेक्ट है ये, तो क्या करें, प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो क्या बनाए, परफेक्ट कंटिन्यूस में बना लेते हैं, तो देखो हैव सेंट का हैव बीन सेंट हो जाएगा, तो अ रिप्लाई को तो सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, और फिर आगे देखो कुड का तो कुड ही रहेगा, हैव सेंट का हैव बीन, और फिर हैव बीन सेंट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी दोस्तों, अ रिप्लाई कुड हैव बीन सेंट, और मिस्टर शर्मा, तो इसको बन लिखेंगे कैसे, बाय मिस्टर शर्मा। ओके, इसको देखो दोस्तों कैसे बदलेंगे, दे डोंट हेल्प मी, तो दे तो सब्जेक्ट है, मी यहाँ ऑब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है, और डोंट, डोंट का मतलब हुआ दोस्तों प्रेजेंट का सिंपल, किस में जाएगा, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, मी का क्या बन जाएगा, यहाँ सब्जेक्ट बनते हैं आई, और प्रेजेंट का दोस्तों ये इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस में क्या आता है, इज आर एम, आई है तो क्या आएगा, एम, आई एम,
और डू नॉट का डू तो हट ही जाएगा, एम आ गया और नोट का नोट। आई एम नॉट हेल्प की थर्ड फॉर्म होएगी हेल्प्ड। आई एम नॉट हेल्प्ड और दे का क्या बनेगा दोस्तों, बाय देम। वैसे अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ज्यादा काम का नहीं है, तो चाहे तो इसको भी हटा सकते हैं। आई एम नॉट हेल्प्ड पे भी पूरा हो सकता है और लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। इस प्रकार से ये वो उदाहरण है दोस्तों जो पिछले सालों में आए हैं। कुछ और उदाहरण देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन हल करते हैं। अ सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, इस नए फर्नीचर का एक सेट टू आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस के लिए बाय मेवाड़ फर्नीचर लास्ट ईयर। लास्ट ईयर मेवाड़ फर्नीचर ने भेजा, तो देखिएगा लास्ट ईयर, इससे कौन से टेंस का पता चलता है, इससे चलता लास्ट का मतलब पास्ट टेंस, मतलब सेकंड फॉर्म। अब यदि ये पास्ट टेंस है, हेलो ओ आओ, ओके फ्रेंड्स, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिएगा, अ सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, इस नए फर्नीचर का एक सेट टू आवर ऑफिस, हमारे ऑफिस को बाय यानी द्वारा मेवाड़ फर्नीचर लास्ट ईयर, मेवाड़ फर्नीचर के द्वारा लास्ट ईयर एक प्रकार से सप्लाई किया गया। सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर लास्ट ईयर आया है, मतलब हमारा टेंस पास्ट है। तो इन चारों में से एक लेने वाला वाक्य आ जाए, तो पास्ट है तो हेल्पिंग वर्ब भी पास्ट की रहेगी। तो यहाँ पर इज आया दोस्तों, इसका मतलब इसको यहीं पर हटा दीजिएगा। यहाँ पर आर आ रहा है, इसको भी हटा दीजिएगा। अब देखो बचा बी वाला, इसमें वाज सप्लाइड और इसमें वर सप्लाइड। तो एक देखा जाए तो वाज और वर में से एक सेलेक्ट करना है, सिंगुलर और प्लूरल का पता चल जाए तो आसानी से बढ़ेंगे हम। तो अ सेट ऑफ दिस न्यू फर्नीचर, अ सेट, एक सेट, एक सेट मतलब सिंगुलर, सिंगुलर मतलब वाज, तो इसमें आएगा वाज सप्लाइड। कभी कभार इस प्रकार के प्रश्न भी आ जाते हैं जिनको इस तरह से हमें हल करना है। इसको देखिएगा, रामायण बाय तुलसीदास, तुलसीदास के द्वारा, सॉरी, रामचरितमानस तुलसीदास के द्वारा लिखी गई, रामायण वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई। यहाँ मान लेना है रामचरितमानस, रामचरित मानस लिखी गई थी तुलसीदास के द्वारा। ओके, लिखी गई थी, अभी तो नहीं लिखी जा रही है। ओके, आर तो हो ही नहीं सकता, विल होगा ही नहीं, लिखी जाएगी, ये दोनों तो कट ही जाएंगे ऑप्शन। इनमें से वाज रिटन और वाज बीन रिटन, वाज और बीन ऐसा तो कभी कहीं आता ही नहीं है दोस्तों, तो ये तो ऑप्शन ही गलत है। तो ये बचा, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। इसे देखिएगा, द सेल ऑफ टिकट्स फॉर द शो, शो के लिए टिकट की सेल फ्रॉम नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होनी है एक तरह से। तो देखिएगा दोस्तों, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगी, तो हमारा मन जाएगा विल स्टार्ट, स्टार्ट होगी। ओके, ऐसा रख सकते हैं, पर हम तो पैसिव बना रहे हैं ना दोस्तों, स्टार्ट तो फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म काम आती, इसलिए ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, हटा दीजिएगा। ओके, और वैसे भी विल बी होना चाहिए था। अब बात आती है वाज स्टार्टेड, बात क्या है, नेक्स्ट वीक से, अगले सप्ताह से। ये तो फ्यूचर जैसा लग रहा है, और ये तो वाज स्टार्टेड तो पास्ट है, नहीं आ सकता। यहाँ पर भी इज और आर, इज स्टार्टेड और आर स्टार्टेड, वही बात वापस आ गई कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लेने की प्लूरल। अब तो बस यही बचता है कि अपने सब्जेक्ट को देख लो, सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल। तो द सेल, सेल है यहाँ पर, टिकट की सेल, तो सेल तो सिंगुलर है, तो क्या आएगा इच, और ये नहीं आ सकता, प्लूरल नहीं आएगा। इस प्रकार से यदि ऑब्जेक्टिव टाइप भी हमें कभी कभार एग्जाम्स में दे दिए जाते हैं, ऐसे प्रश्न देते हैं, तो इनको भी अपन बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, एक्टिव पैसिव में इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। यहाँ पे आया हु विल हेल्प यू, तुम्हारी हेल्प कौन करेगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यदि यही इंट्रोगेटिव सेंटेंस दोस्तों डायरेक्ट इनडायरेक्ट में होता, तो हम इसको असर्टिव में बदल देते, लेकिन जब एक्टिव पैसिव बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क वाला है, इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव ही रहेगा, इसको हमें असर्टिव में नहीं बदलना है, ये बात ध्यान रखनी है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा दोस्तों, हु है यहाँ पर, विल हेल्प यू, यू ऑब्जेक्ट है, हेल्प मेन वर्ब है, विल हेल्पिंग वर्ब है। ओके, देखो देखते हैं,
हु आया यहाँ पर, तो इसको बदलने का तरीका हु का दोस्तों बाय हुम बना दो, हु को किसमें बदल दो, बाय होम, बाकी सारे नियम वही बाय होम। और ये क्वेश्चन मार्क के क्वेश्चन का क्वेश्चन ही रखना है तो हेल्पिंग वर्ब आगे रहेगी, पीछे तो नहीं रख सकते। यदि हेल्पिंग वर्ब को पीछे ले जाएंगे तो फिर तो ये असर्टिव हो जाएगा। तो विल है तो विल का क्या रहेगा, विल। बाय होम विल। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट यू है, यू का सब्जेक्ट बनेगा तो यू ही बनेगा, यू यू चलता है क्योंकि बाय होम विल यू। और विल के बाद देखिएगा दोस्तों अपन पढ़ा था कि पास्ट का पहला मतलब पास्ट का इंडेफिनिट किस में जाता है, पास्ट के कंटिन्यूअस में। और पास्ट के कंटिन्यूअस में क्या होता है, विल के साथ क्या जुड़ जाता है दोस्तों, बी। तो विल तो यहाँ लिख ही दिया अपन ने, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, और ये जो बी है ना, विल बी यहाँ नहीं आकर यू के बाद आएगा ये दोस्तों। बाय whom will you be, और हेल्प की थर्ड फॉर्म बन जाएगी हेल्प्ड। एक बार और देखिएगा दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क हमेशा आएगा ही आएगा। इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव ही रखना है, हु को बाय whom में चेंज करते हैं, क्वेश्चन का क्वेश्चन रखना है, इसलिए विल पीछे नहीं जाएगा, वहीं का वहीं आ जाएगा। विल के साथ विल बी होना चाहिए था, लेकिन उसके पहले अपन क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना के यू बना दिया, विल के बाद बी आना चाहिए तो बी भी ले आए, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ आ गई, विल बी हेल्प्ड। इस प्रकार से ये बन जाएगा। इसको देखिएगा, पीपुल वाइट वॉश हाउसेस बिफोर दिवाली। तो देखो पीपुल यहाँ सब्जेक्ट है, व्हाइट वॉश मेन वर्ब है, और हाउसेज यहाँ ऑब्जेक्ट है बिफोर दिवाली, तो समय को शो करता है, तो ऑब्जेक्ट को आगे लाओ, तो हाउसेज, हाउसेज। व्हाइट वॉश प्रेजेंट का इंडेफिनिट है दोस्तों ये, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट के कंटिन्यूअस में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, इज आर एम। यहाँ क्या है बहुवचन, तो क्या आएगा आर। हाउसेज आर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाइट वाश्ड। तो हाउसेज आर व्हाइट वाश्ड। अब देखो पीपुल अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, इसलिए इसको तो हटा ही देंगे। अब बचा क्या अपना बिफोर दिवाली का, बिफोर दिवाली। हाउसेज आर व्हाइट वाश्ड बिफोर दिवाली। तो दोस्तों इस प्रकार से अपन ने लगभग सभी प्रकार के एक एक एग्जाम्पल को सोल्व किया है, और ये सभी क्वेश्चन वो है जो पिछले 10 सालों में कभी न कभी किसी न किसी पेपर में, 10th क्लास के पेपर में आए हुए हैं दोस्तों। यदि इन प्रश्नों को भी अपन ध्यान से हल कर लेते हैं तो इससे हमें हमारे आने वाले एग्जाम में निश्चित रूप से हमें सहायता मिलेगी। और ये एक शॉर्ट वीडियो भी है, कम समय में आसानी से एक बार रिवीजन कर सकते हैं अपन। ओके दोस्तों।